प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 8 का एकविंशः पाठः सूक्तयः इसके प्रश्न उत्तरों को समझेंगे। पहला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक शब्द में उत्तर लिखो। कहाँ सर्वत्र पूज्यते, कौन सब जगह पूजा जाता है? उत्तर है विद्वान। विद्वान व्यक्ति हर जगह पूजा जाता है। अगला है, कस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता वर्तते, किसका स्वयं स्वामित्व है? उत्तर है विक्रमा अर्जित सत्वस्य, पराक्रम के द्वारा अर्जित शक्ति का। अगला प्रश्न है, कस्मात् परम सुखम नास्ति, किससे बढ़कर सुख नहीं है? उत्तर हुआ ज्ञानात्, मतलब ज्ञान से बड़ा कोई भी सुख नहीं है। अगला प्रश्न है, सर्वत्र धनम किमस्ति, सर्वत्र क्या धन है? उत्तर है शीलम, यानी चरित्र। चरित्र सभी जगह धन है। अगला प्रश्न है, केसाम क्रिया सिद्धि सत्वे भवति, किनकी कार्य की सिद्धि साहस से होती है? तो उत्तर हुआ महताम, मतलब महान लोगों की कार्य की सिद्धि उनके साहस से होती है। अगला प्रश्न है, एक वाक्येन उत्तरम लिखत, एक वाक्य में उत्तर लिखो। पूजा स्थानम के न भवता, पूजा के योग्य कौन नहीं होते हैं? उत्तर हुआ पूजा स्थानम लिंगा वया च न भवता, पूजा के योग्य लिंग और आयु से नहीं होते हैं। मतलब ये हुआ बेटा, लोगों की पूजा उनके गुणों से होती है, ठीक है। इसलिए नहीं होती है कि वो आयु में बड़े हैं, या स्त्री है तो पूजो, आयु में बड़े हो तो पूजो, ऐसा नहीं है। जिसके गुण अच्छे होते हैं उसी की पूजा होती है, उसी को सम्मान मिलता है। अगला प्रश्न है, दुर्लभम बचा का दुर्लभ वाणी क्या है? उत्तर हुआ हितम मनोहारी च दुर्लभम बचा, हितकारी और मनोहारी वाणी दुर्लभ है। अगला प्रश्न है, केसाम आज्ञा अविचारणीय, किनकी आज्ञा अविचारणीय है? उत्तर हुआ गुरुणाम आज्ञा अविचारणीय, मतलब गुरुओं की आज्ञा अविचारणीय है। अगला प्रश्न है, किम अन्वेषति किम च मृग्यते, कौन खोजता है और कौन खोजा जाता है? कौन खोजता है और कौन खोजा जाता है? उत्तर हुआ रत्नम न अन्वेषते तत् च मृग्यते, रत्न नहीं खोजता है और वह ही खोजा जाता है। मतलब रत्न कभी किसी को खोजता नहीं है, रत्न को व्यक्ति अपनी और खींचते हैं, खोजते हैं, मतलब व्यक्ति रत्न को खोजते हैं, ठीक है। कभी भी रत्न व्यक्ति को नहीं खोजता है, मतलब गुण व्यक्ति को नहीं खोजेंगे, व्यक्तियों को गुण खोजने पड़ते हैं। अगला है, महताम क्रिया सिद्धि कुत्र भवति कुत्र न भवति, महान लोगों की क्रिया सिद्धि कहाँ होती है, कहाँ नहीं होती है? उत्तर हुआ महताम क्रिया सिद्धि सत्वे भवति उपकरणेना, महान लोगों की क्रिया की सिद्धि साहस से होती है, साधनों से नहीं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थानों को भरो। पहला है डैश एक रूपता, तो इसमें आएगा महताम एक रूपता। क्या आएगा? महताम एक रूपता, मतलब महान व्यक्ति सभी समय में एक समान रहते हैं। अगला है विद्वान सर्वत्र पूज्यते। क्या है? विद्वान सर्वत्र पूज्यते, मतलब विद्वानों की सभी जगह पूजा होती है। अगला है नास्ति ज्ञानात् परम सुखम, ज्ञान से बड़ा कोई भी सुख नहीं है। अगला है गुणा पूजा स्थानम गुणेषु नाचा लिंगम, ठीक है, लिंगम नाचा वया। ये देखो लिंगम और वया, मतलब
व्यक्ति के गुणों की पूजा होती है, उसके लिंग या उसकी आयु की पूजा नहीं होती। अगला है शीलम सर्वत्र वेधनम, शील सभी जगह धन है। शीलम सर्वत्र वेधनम, शील यानी चरित्र सभी जगह धन है। अगला प्रश्न है विलोम पदानि पाठात् चित्वा लिखत, विलोम शब्दों को पाठ से चुनकर लिखो। एकत्र, एकत्र का विलोम क्या होगा बेटा? सर्वत्र। ठीक है। दोष का विलोम शब्द होगा गुण, दोष का विलोम हो गया गुण। ठीक है। अगला है अस्ति, अस्ति का मतलब होता है। अस्ति का विलोम शब्द क्या होगा? नास्ति, नहीं है। अनेक रूपता, इसका विलोम शब्द क्या होगा? एक रूपता। ठीक है। अनेक रूपता का विलोम होगा एक रूपता। फिर है दुखम, दुखम का विलोम शब्द क्या होगा? सुखम। ठीक है। देखो, एकत्र का विलोम सर्वत्र, दोष का विलोम गुणः, अस्ति का नास्ति, अनेक रूपता का विलोम शब्द हुआ एक रूपता, दुखम का विलोम शब्द हुआ सुखम। अगला है उचित मेलनम कुरुत, उचित मिलान करो। शीलम, शीलम सर्वत्र वेधनम, शील यानी चरित्र सभी जगह धन है। गुणा, गुणा पूजा स्थानम, गुणा का गुणों की पूजा होती है। क्रिया सिद्धि, महताम सत्वे भक्ति, मतलब महान लोगों के कार्य की सिद्धि जल्दी हो जाती है, सच्चाई से हो जाती है। अगला है रत्नम मृग्यते, और एक रूपता में क्या होता है बेटा? महताम, मतलब महान लोग हमेशा एक समान रहते हैं। अगला है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत, शुद्ध वाक्यों के सामने आम और अशुद्ध वाक्यों के सामने ना लिखो। हितम मनोहारी च दुर्लभम वाचा, हितकारी और मनोहर वाणी बहुत ही कठिनाई से मिलते हैं। तो बेटा ये बात तो सही है, हितकारी और मनोहारी वाणी बहुत ही कठिनाई से मिलते हैं। अगला है विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सर्वत्र ना पूज्यते, विद्वान सभी जगह नहीं पूजे जाते हैं। तो ये तो गलत बात है, पूजे जाते हैं विद्वान व्यक्ति सभी जगह। अगला है गुणा पूजा स्थानम, गुणों का पूजा में स्थान है। तो ये बात है आम, सही बात है कि गुणों की ही पूजा होती है। रत्न खोजा जाता है, रत्न मतलब लोगों को खोजता है। तो देखो, रत्नम अनिवेशते ना मृग्यते, तो ये बोल रहे हैं कि रत्न नहीं खोजा जाता है। तो ये बात तो सही है, रत्न थोड़ी किसी को खोजेगा, रत्न को हम लोग खोजते हैं। फिर अगला है विक्रमार्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता, विक्रम अर्जित सत्वस्य स्वयमेव मृगेन्द्रता, मतलब मृग अपने पराक्रम से स्वामित्व प्राप्त करता है। तो ये बात भी सही है। संस्कृत वाक्येषु प्रयोगम कुरुत, संस्कृत वाक्यों में प्रयोग करो। अब हमें संस्कृत वाक्य में प्रयोग करना है। पहला है सर्वत्र, सर्वत्र का वाक्य प्रयोग होगा विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान हमेशा सभी जगह पूजे जाते हैं। अगला है दुर्लभम, हितम मनोहारी च दुर्लभम वाचः, मतलब हितकारी और मनोहारी वाणी बहुत ही दुर्लभ होती है, बहुत कठिनता से सुनाई देती है। मृग्यते, रत्नम मृग्यते, ज्ञानात्, ज्ञानात् परम सुखम नास्ति, ज्ञान से बड़ा कोई भी सुख नहीं है। एव स्वयं एव मृगेन्द्रता, मतलब मृग स्वयं ही स्वामित्व प्राप्त कर लेता है। अगला है रेखांकितम पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत, रेखांकित शब्द के आधार पर प्रश्न निर्माण करो। विद्वान सर्वत्र पूज्यते, विद्वान सभी जगह पूजे जाते हैं।
तो इसका प्रश्न क्या बनेगा, कहाँ सर्वत्र पूजते, कौन सभी जगह पूजे जाते हैं। अगला है गुणा पूजा स्थानम, गुण पूजा के योग्य हैं। तो उत्तर होगा, फिर इसका प्रश्न किस तरीके से बनेगा कि क्या है पूजा के योग्य। तो प्रश्न इसका बनेगा कि पूजा स्थानम, कौन पूजा के योग्य है ना, गुण पूजा के योग्य है। तो प्रश्न क्या बन रहा है, कौन पूजा के योग्य है। अगला है आज्ञा गुरुणाम अविचारणीया, गुरुओं की आज्ञा अविचारणीय है। तो प्रश्न क्या बनेगा, किन की आज्ञा अविचारणीय है। तो आज्ञा केषां है विचारणीया। अगला है नास्ति ज्ञानात् परम सुखम, ज्ञान से बढ़कर सुख नहीं है। तो इसका प्रश्न क्या बनेगा, किससे बढ़कर सुख नहीं है। तो नास्ति कस्मात् परम सुखम। अगला है क्रिया सिद्धि सत्वे भक्ति, कार्य की सिद्धि साहस से होती है। तो प्रश्न क्या बनेगा, क्या साहस से होती है। प्रश्न बना किम सत्वे भक्ति, क्या साहस से होती है। तो आज आपका यह चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।